वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। सो बोर्ड मीटिंग क्या होती है एंड कमेटी मीटिंग क्या होती है, इस पूरे चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस है कि डिफरेंस क्या था। तो यहाँ पे दो चीज़ का डिफरेंस है कि कंपनीज एक्ट 1956 है कंपनीज एक्ट 2013। सो पहले मीटिंग ऑफ बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग कब होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे नो सच स्टिपुलेशंस रिगार्डिंग विद द शुड बी हेल्ड के ऐसे कुछ यहाँ पे स्टिपुलेशन नहीं थी। बट यहाँ पे जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो विद इन 30 डेज़ हो जानी चाहिए जब वो इनकॉर्पोरेशन हो। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब वो प्रॉपर मतलब लीगली हो जाए इन दी eyes of laws. And second one that is participation of directors in a board meeting found वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ ऐसे प्रोविज़न वगैरह नहीं है। बट यहाँ पे लिखा है कि 2013 एक्ट अलाउज पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन द अदर ऑडियो विजुअल्स एज में प्रिस्क्राइब, मतलब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग की बात करें तो जो यहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन नहीं था। बट यहाँ पे नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस टू बी गिवन टू द बोर्ड कि मतलब 7 दिनों से पहले चला जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। दैन जो शॉर्ट नोटिस है हम वो भी उनको दे सकते हैं बोर्ड मीटिंग के लिए अगर कोई एजेंट करा रहा हो। सो इफ़ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एब्सेंट फॉर सच द डिसीजन टेक सच में शुड बी सर्कुलेटेड। अगर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है मीटिंग में तो जो डिसीजन है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग भी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जाए तो यहाँ पे मना नहीं है और यहाँ पे हम दे सकते हैं। देन बोर्ड मीटिंग ऑफ 1 पर्सन कंपनी, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविज़न नहीं है। बट जो 1 पर्सन कंपनी होती है जिसके एक विच हैज़ मोर देन 1 डायरेक्टर, जिसके एक डायरेक्टर से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज स्मॉल कंपनी है डायरेक्टर कंपनी हो गई, तो उसको कैसे करते हैं। तो वहाँ पे एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए ईच हाफ ईयर में, मतलब आधे साल में होनी चाहिए। देन जो गैप होना चाहिए 2 मीटिंग्स का वो 90 डेज से कम होना चाहिए। एंड जो 1 पर्सन कंपनी है उसका सिर्फ विच हैज़ ओनली 1 डायरेक्टर नीड नॉट कंप्लीट विद द अबव प्रोविजंस। अगर एक ही डायरेक्टर है तो उसके लिए ऐसे सच कोई प्रोविजंस मानने की ज़रूरत नहीं है। दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग, यहाँ पे नॉट मोर देन 120 डेज शैल बी इंटरव्यू बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। देन सेक्शन 285 ऑफ द 1985 एक्ट प्रोवाइडेड मीटिंग ऑफ शैल बी हेल्ड एटलीस्ट वंस, ये सिर्फ एक सा बार होनी चाहिए। देन व्हेन नोटिस फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग सर्व की कब सर्व होना चाहिए, 7 दिन से पहले हो जाना चाहिए। एंड द राइट कंपनीज के साथ होना चाहिए। जो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है वो हर साल डायरेक्टर को देना चाहिए एट द बिगनिंग फॉर द टाइम बीइंग इन इंडिया एज ए यूजुअल एड्रेस, जो कि उनका यूजुअल एड्रेस है। देन कोरम कितना होना चाहिए, इसने ऐसे कुछ ऐसे रिकग्नाइज नहीं कराया कि कैसे कैसे कोरम होना चाहिए। देन पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय वीडियो विजुअल्स मीन शेल हैज़ बी काउंटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉरम, यहाँ पे सिर्फ कॉरम के बाद ही मीटिंग्स होगी। देन ऑडिट कमेटी में क्या होता है, फॉर विच कंपनीज इन इट्स मैंडेटरी टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, कि ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी कौन सी मैंडेटरी होती है। सो एवरी पब्लिक कंपनी हैव पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 5 करोड़ ऑफ रुपीज़ की, जो सारी पब्लिक कंपनी है उनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर क्लासेस कंपनीज में प्रिस्क्राइब रूल 6 बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं सारे लिस्टेड कंपनी के, कुछ उनके द कंपनी शेल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, उनकी ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, एक नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी होनी चाहिए। ऑल पब्लिक कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़, जो पब्लिक कंपनीज है उनकी 10 करोड़ रुपीज़ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए।
एंड जो सारी पब्लिक कंपनीज हैं उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके पास एग्रीगेट और आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह मिला के एंड एक्सीडिंग और विथ 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। देन कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटीज एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए एंड द ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 डायरेक्टर। यहाँ पे 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए थे पहले। द नंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड में डिटरमाइन विच 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर, कि अदर जो मेंबर्स हैं उनका 2/3 होना चाहिए था सारे मेंबर्स का। एंड हु शैल हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी बिसाइड द मेंबर्स, कि मेंबर्स के अलावा और कौन अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स को। फिर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अगर कोई चाहता है तो, या फिर डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंशियल अटेंड द पार्टिसिपेट, मतलब वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो ऑडिटर ऑफ कंपनी एंड द की मैनेजर पर्सनल शैल हैव द राइट टू अटेंड, जो ऑडिटर्स होते हैं और जो की मैनेजर पर्सनल्स होते हैं उनके पास राइट होता है वो सब अटेंड करने का। तो अटेंडेंस एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बाय चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। सो यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्लिगेटरी नहीं है 2013 एक्ट के अंदर। एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, जो चेयरमैन होता है ऑडिट कमेटी का वो अटेंड कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग, जिससे कि वो क्लैरिफिकेशन दे सके रिगार्डिंग टू ऑडिट। देन मीटिंग ऑफ द बोर्ड, की मीटिंग ऑफ द बोर्ड होती है कैसे, पहले पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है। सो एट लीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए एवरी 3 कैलेंडर मंथ्स, हर 3 महीने में होनी चाहिए। बट जो 2000 एक्ट है वो ऐसे बोलता है कि 120 दिन से ज़्यादा कोई गैप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके विदिन में हो जानी चाहिए। एंड द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी एक्सरसाइज मस्ट ऑफ देयर पावर इन अ जॉइंट मीटिंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सारी अपनी पावर्स को जॉइंटली एक्सरसाइज करते हैं और इन सबको बोलते हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड। एंड सेक्शन 173 फर्स्ट बोलता है रीड विद द SS1 मैंडेटरी secretarial standard on board meeting with effect of 1/7/2015 provide that in the case of every company a meeting of the board must be held, कि कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंगली दैट उनके बीच में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4 सच मीटिंग्स होनी चाहिए हर साल में। और अगर अदर वर्ड्स की बात करते हैं मतलब 120 दिन से ज़्यादा, मतलब 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट विदा वहाँ पे 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो मीटिंग को ऐसे हेल्ड करें। आफ्टर दिस द ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका बोर्ड मीटिंग का, कि एक रीजनेबल फ्रीक्वेंट इंटरवल्स आना चाहिए जिससे कि वो सब टच में रहें। जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी कंपनी मस्ट बी विद इन दी 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि 30 दिन के इनकॉर्पोरेशन होते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर ही वो मीटिंग हो जानी चाहिए। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्स द रूल ऑफ रिगार्ड एनी क्लासेस ऑफ कंपनी, बट कुछ को ऐसे रिलैक्स मिला है। तो ना पढ़ते न्यू प्रोविजन एडेड इन 2013 पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसमें कुछ न्यू प्रोविजंस आए हैं। सो अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये अलाउ करता है एक्ट के साथ जो डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में आ सकते हैं बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि ऑडियो विजुअल्स या फिर कुछ भी उन्होंने बोला था फिर रिकॉर्डिंग के लिए और रिकग्नाइजेशन के लिए कैपेबल हो वो ये कर सकते हैं। एंड जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो अदर विजुअल मीन्स है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, वो सारी फैसिलिटीज़ आती है जिससे कि जो सारे पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन प्रोसीजर ऑफ कन्विंग बोर्ड मीटिंग की प्रोसीजर क्या है। सो यहाँ पे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो विजुअल्स के मीन से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। रूल 3 यहाँ पे प्रिस्क्राइब हुआ है कंपनीज मीटिंग का, जो बताता है प्रोसीजर क्या है मीटिंग को अटेंड करने का। फर्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, यहाँ पे प्रॉपर सारी रिस्पॉन्सिबल किया लगता है। लाइक सेफ गार्ड इंटीग्रिटी मीटिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होने चाहिए,
अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, देन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रांसमिशन फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए डायरेक्टर्स का, ऑथोराइज पार्टिसिपेट्स होनी चाहिए, देन यहाँ पे प्रोसीजर मतलब रिकॉर्ड भी कर सके हम मिनट्स को, ऐसा भी कुछ सिस्टम होना चाहिए, एंड प्रॉपर सेफ कीपिंग हो, टेप रिकॉर्डिंग्स हो रही हों और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म भी हो, जिससे कि वो जैसे रिकॉर्ड कर सके टाइम कितना ले रहे हैं, क्या कितना ले रहे हैं, टू इंश्योर दैट नो पर्सन अदर कंसर्न डायरेक्टर अटेंडेंट हैव एक्सेस, कि कोई ये भी देखे कि सिर्फ मतलब कंपनी के ही लोग हैं जिनको अटेंड करनी चाहिए, कोई बाहर के ऐसे लोग तो नहीं है जिनके लिए इलीगल हो बट वो फिर भी अटेंड करें, पार्टिसिपेशंस को चेक करें कैसे अटेंड करना है, वीडियो वगैरह कैसे अटेंड करेंगे, ये सब चीज़ें। देन नोटिस, अगर नोटिस जाना होता है कैसे जाएगा, तो जो नोटिस होता है सारे एक्टर्स को जाना चाहिए एज प्रोविजन ऑफ 173। जो नोटिस होता है इन सबको इन्फॉर्म करता है कि आप और दी ऑप्शन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे है, देन कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन बाय डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कम्युनिकेशन कैसे होती है डायरेक्टर्स की टू द पार्टिसिपेशन, जो डायरेक्टर होता है पार्टिसिपेट करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, एंड कम्युनिकेट करता है चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, सब कुछ आते हैं वहाँ पे। देन अगर जो डायरेक्टर से पार्टिसिपेट करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो उसके पास प्रायर इंटीमेशन होती है कि सफिशेंटली एडवांस में बताए सबको, एंड सूटेबल अरेंजमेंट बना के रखे खुद के बिहाफ पे, जो डायरेक्टर होता है जो डिज़ायर करता है वो प्रॉपर इनिशिएट कर सकता है बिगनिंग में या द कैलेंडर ईयर में, जो अगर कोई इंटीमेशन ऐसे एब्सेंट हो तो इट शैल बी एज्यूम दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन द पर्सन, तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि जो डायरेक्टर है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। देन रोल कॉल होता है अटेंडेंस लेना, सो द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, अगर कमेंसमेंट हो रही है तो जो रोल चेक है वो चेयरपर्सन लेता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एंड उसका नेम, लोकेशन फ्रॉम वेयर इज़ पार्टिसिपेटिंग, कि वो कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, देन उसने कितनी एजेंडा कितना है, रिलेवेंट मटेरियल क्या है, देन उसके अलावा कोई नो अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग हैव एक्सेस टू प्रोसेस द मीटिंग, और बस कोई ऐसे किसी भी बस गलत एक्सेस नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर द रोल कॉल जो चेयरपर्सन होता है वो इन्फॉर्म करता है बोर्ड को अबाउट द नेम्स ऑफ पर्सन, कौन कौन है प्रेजेंट है, क्वारम कितना है, देन जो डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट करता है मीटिंग में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जो वहाँ पे काउंटेड होता है प्रॉपर कॉरम कितना है, जो चेयरपर्सन है प्रॉपर इंश्योर करता है कि कॉरम प्रॉपर थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होनी, सिर्फ रोल कॉल के टाइम पे प्रेजेंट होके बाद में चलेगी नहीं, वो थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग कंडक्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे शेड्यूल अच्छे से मीटिंग का अच्छे से सेट होता है। आफ्टर दिस सेक्रेटरी रजिस्टर, सो सेक्रेटरी रजिस्टर्स कौन से होते हैं, जो कि प्लेस टू बी बोर्ड मीटिंग प्रोविजंस, शेड्यूल वेन्यू, मतलब शेड्यूल वेन्यू क्या है, मीटिंग्स क्या है, रजिस्टर्स होना चाहिए जो कि सारे डायरेक्टर साइन करे उसको, एंड डीम्ड जो डायरेक्टर साइन करे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही साइन करे, देन पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर एंड वोटिंग, जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आइडेंटिफाई करे खुद को एंड बोले, देन उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है डायरेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो भी अच्छे से इंटरप्टेड और ग्रैबल्स ना हो, तो चेयरपर्सन है वो अच्छे से रिक्वेस्ट करे रिपीट और रीइंट्रेशंस के लिए। देन जो मोशन इज़ ऑब्जेक्ट एंड देयर इज़ नो नीड टू पुट वोट वगैरह की कोई पुट करने की ज़रूरत नहीं होती फ़िलहाल तक के लिए। द चेयरपर्सन शैल कॉल द रोल, एंड जो चेयरपर्सन होता है वो रोल बुलाता है, प्रॉपर हर डायरेक्टर की वोट्स खुद ही काउंट करता है। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सेस, जब हमारी मीटिंग हो रही होती है तो कोई ऐसे अदर देन चेयरपर्सन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग को नहीं अटेंड कर सकता है। उसके बाद डिसीजन, एट द एंड ऑफ द डिसीजन, जो कि डिसीजन ख़त्म हो जाता है तो एजेंडा आइटम जो चेयरपर्सन होता है वो अनाउंस करता है कि क्या डिसीजन उन्होंने लिया है। देन मिनट्स होता है उनको रिकॉर्ड करना कि मीटिंग किसने अटेंड करी है, ड्राफ्ट मीटिंग निकलती है उसको सर्कुलेट करा जाता है विद इन दी 15 डेज जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो प्रॉपर कमेंट देते हैं राइटिंग में, एंड द एक्यूरेसी बताते हैं कितनी है कितनी नहीं है, ड्राफ्ट मिनट निकालते हैं। देन उसके बाद मिनट बुक स्पेसिफाई करी जाती है अंडर द एक्ट ऑफ 118। देन उसके बाद मैटर्स नॉट डील थ्रू
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से मैटर्स है जो हम डील नहीं करते हैं। आते हैं हमारे रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स एंड द अप्रूवल मैटर रिलेटेड टू अमालगेशन, मर्जर, डीमर्जर। हमें सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम डील नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो। After this, procedure to hold board meeting for one person company and small company and dormant company। अब इनके लिए कैसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर 1 पर्सन कंपनी है जिसका डायरेक्टर एक से ज़्यादा है, जो स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी है, कोई भी एटलीस्ट वहाँ पे एक मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन ईच कैलेंडर, हाफ ऑफ द ईच कैलेंडर में। जो गैप होता है वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए जो 1 पर्सन कंपनी है। एंड उसके लिए अगर कोई एक डायरेक्टर है तो उसके लिए ये दोनों प्रोविजंस का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। देन नोटिस ऑफ मीटिंग की नोटिस कैसे जाता है? द बोर्ड मीटिंग शेल कॉल्ड बाय गिवन नोटिस। यहाँ पे 7 दिन से कम दिन नहीं होने चाहिए, 7 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस चला जाना चाहिए। देन उसके बाद रिटर्न में जाना चाहिए कंपनी के पास। एंड इन अगर शॉर्टर नोटिस है तो वहाँ पे एवरी ऑफिस ऑफ द कंपनी इज अंडर द ड्यूटी गिव टू नोटिस, मतलब उनके पास प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए। अगर ऐसे कोई नहीं जाता तो वो पनिशेबल होता है 25,000 रुपीज़। एंड वो पोस्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन से किसी तरीके से जाना चाहिए। जो नोटिस होता है सारे डायरेक्टर तक जाने के लिए मैंडेटरी होता है। एंड उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है कि सब कुछ कैसे कैसे जाना है। बट इट विल नॉट बी इन सो द फॉलोइंग केस वेयर द नोटिस इज नॉट गिवन एज रिक्वायर्ड बट ऑल डायरेक्टर्स अटेंड द मीटिंग डू नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्सेंस फॉर द नोटिस इफ दे डू नॉट complain of wants of notice proceeding the meeting ratify the subsequent meeting for absentee disconduct as present। तो देखो क्या होता है, अगर किसी पास नहीं गया और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं तो सब कुछ ठीक होता है। बट अगर किसी के पास हम नोटिस देना भूल जाते हैं तो फिर पता है क्या होता है, बाद में जो हमने डिसीजन लिया होता है मीटिंग में वो डिसीजन कैंसिल हो जाता है। दैन प्लेस एंड टाइम ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग की प्लेस एंड टाइम कितना होना चाहिए? जो कंपनीज प्रोविजन है जो कि 1960 है, 96 है एजीएम का, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग का, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, 9 to 6 PM के लिए होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, और पब्लिक हॉलीडे पे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आवर्स में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो जाना चाहिए। देन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी क्लैरिफाई दैट इट विल बी रेज एनी ऑब्जेक्शन इफ द एडजर्न मीटिंग ऑफ द पब्लिक हॉलीडे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्टर इट कंसिडर दैट एन ओरिजिनल मीटिंग शुड बी नॉर्मली बी हेल्ड ऑन अ वर्किंग डे। कि मतलब अगर डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है कोई एडजर्न करने के लिए पब्लिक हॉलीडे पे तो वो वर्किंग डे में हो सकता है। आफ्टर दिस क्वारम होना चाहिए कि मिनिमम नंबर कितने प्रेजेंट्स होते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स। दैन सेक्शन 174 बताते हैं कि क्वारम कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, जितने भी हैं राउंड फिगर में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जो भी ज़्यादा होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। दैन अगर यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ काउंट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द ऑफिस मूवमेंट is taken account and section 174 only indicates the minimum number of director constitute a proper quorum। 174 बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमें चल जाएंगे एज अ प्रॉपर quorum के लिए। दैन पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेल बी काउंटेड, ये भी काउंटेड होता है। एंड दिस प्रोविज़न डिड नॉट एग्जिस्ट इन, और ये प्रोविज़न 1956 में प्रेजेंट नहीं था। और जो कॉरम होता है प्रॉपर से प्रेज्यूम माना जाता है कि प्रेजेंट है। आफ्टर दिस यहाँ पे जो कॉरम होता है उसमें एटलीस्ट 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ कॉरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, और जो कॉरम होता है थ्रू आउट द मीटिंग वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। एंड द मीटिंग कैन नॉट ट्रांजैक्ट ऑन ए बिजनेस अनलेस कॉरम इज़ प्रेजेंट। अगर जब कॉरम नहीं है तो वहाँ पे कोई मीटिंग ऐसे नहीं हो सकती, और अगर कोई ऐसे प्रेजेंट भी नहीं है तो वो इनवैलिड मीटिंग हो जाती है, उसको अर्जर्न कर देते हैं। तो जब अर्जर्नमेंट करते हैं मीटिंग की एंड जब वहाँ पे कॉरम नहीं होता है तो जो वहाँ पे आर्टिकल प्रोवाइड करा जाता है जहाँ पे इसको नेक्स्ट वर्किंग डेज में बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट सेम टाइम मतलब उसी मीटिंग में डिवाइड हो जाता है कि वो कब आगे जाके मीटिंग करेंगे। पर द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन और सर्कुलेशन, द डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर पावर्स बाय रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग बाय सर्कुलेशन। जो डायरेक्टर्स होते हैं अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं बाय द सर्कुलेशन। जो रेजोल्यूशन निकालते हैं वो रिटन में होना चाहिए, साइन से होना चाहिए, वो प्रॉपर वेरीफाई हो जाना चाहिए बाद में जो चेयरपर्सन होता है उनसे। दैन एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो यहाँ पे ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी इन लॉ इट इज़ अ कस्टमरी टू सेंड कॉपी ऑफ द एजेंडा। तो ऐसे मतलब कंपलसरी नहीं है बट आपके पास होना चाहिए कि ये कॉपी सेंड करो अपने
एजेंडा की। जो बिजनेसमैन होता है अच्छे से मीटिंग को ट्रांजेक्ट करे, जो बोर्ड मीटिंग में नोटिस जाए, प्रॉपर ड्यूटी होती है कि प्रॉपर एजेंडा बनाना है बोर्ड मीटिंग का। एंड वहाँ पे फ्रिक्वेंटली उसमें आइटम्स बताएं कैसे कैसे, स्टेटमेंट्स क्या है, रिलेवेंट रिपोर्ट्स अकाउंट्स वगैरह क्या है। दैन चेयरमैन एट द बोर्ड मीटिंग की चेयरमैन का क्या रोल होता है एट द बोर्ड मीटिंग। जो सारी बोर्ड मीटिंग होती है चेयरमैन वहाँ पे होना ही चाहिए। जो आर्टिकल्स होते हैं सारे वहाँ पे बोर्डिंग मीटिंग में वही उसके पास जाने चाहिए। जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें चेयरमैन का नेम होना चाहिए एंड वहाँ पे फिक्स होनी चाहिए टर्म्स कंडीशंस वगैरह। एंड in case the usual chairman is absent for the meeting till 5 minutes from the start of meeting, the directors present nominating one among themselves as chairman। कि अगर वो चेयरमैन नहीं आया तो जो डायरेक्टर्स हैं वो उसका रोल प्ले कर सकते हैं। एंड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, द डायरेक्टर्स होते अपनी पावर को सर्कुलेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं मीटिंग में, मतलब उनका रेजोल्यूशन जो वो कुछ चाहते हैं वो सब चीज़ें। एंड जो रेजोल्यूशंस है वो प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में होने चाहिए सारे मेंबर्स के थ्रू आउट, एंड तो वैलिड होने चाहिए। एंड फॉर अ पास सर्कुलेशन यहाँ पे फिर प्रॉपर ड्राफ्ट निकलता है। फिर उसके बाद वोटिंग बाय द डायरेक्टर्स। जो मेथड होता है वोटिंग का प्रॉपर बोर्ड मीटिंग वो हैंड से शो ऑफ होता है। जो वोटिंग बाय प्रॉक्सी से भी हो सकते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं। एंड सो अ डायरेक्टर कैन नॉट सेंड अ प्रॉक्सी टू अ बोर्ड मीटिंग। जो डायरेक्टर्स होते हैं प्रॉक्सी नहीं सेंड कर सकते बोर्ड मीटिंग में। एंड अ पोल कैन बी डिमांडेड डाटा, जो पोल होता है वो भी डिमांडेड होता है, वो भी शो ऑफ हैंड्स, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो पास्टल बैलेट से भी कर सकते हैं। दैन डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक कैसे होती है, डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक ऐसी होती है, बोर्ड मीटिंग कैसे है। देन चेयरमैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी है अटेंडेंस में, सोलिकेटरी, ऑडिटर्स, ये सारी चीज़ें ऐसे हमारी अटेंडेंस शीट है वो ऐसे आती है। देन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है विद इन दी 30 डेज ऑफ इनकॉपरेशन की, इनकॉपरेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैटर्स होते हैं जो कि फ़र्स्ट बोर्ड मीटिंग में हमें डील करने पड़ते हैं, लाइक those appointments of the chairman, account manager, directors, other than officers, opening of bank account, adoption of preliminary contracts, adoption of the seal, making arrangements। कुछ एजेंडाज होते हैं जो सब वो क्लियर करते हैं थ्रू आउट दी बोर्ड मीटिंग। एंड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, मतलब डाटा कैसे करते हैं हम काउंट, जो सारी कंपनीज होते हैं एज़ पर 118 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे मिनट्स हमें बनानी ज़रूरी होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं। जो बोर्ड मीटिंग की प्रॉपर सेपरेट से मिनट बुक बनती है। जो हमारा डायरेक्टर्स होता है वो मिनट बुक बनाता है, एक प्रॉपर सेक्रेटरी कॉपीज़ बनाता है उसको। जो मिनट्स होते हैं प्रॉपरली साइन होनी चाहिए एंड चेयरमैन कंफर्म करता है उनको। वाइल प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग मीटिंग द डायरेक्टर्स कंपनी फिर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, लाइक वहाँ पे नेम्स होने चाहिए प्रॉपर डायरेक्टर्स के, कौन कौन प्रेजेंट है, नेम्स होने चाहिए डायरेक्टर्स के जिन्होंने ग्रांट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस बोर्ड मीटिंग दिया। देन नेम होने चाहिए जो अगेंस्ट रेजोल्यूशंस हैं, यहाँ पे प्रॉपर नोटिस होना चाहिए हर चीज़ का। देन यहाँ पे हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। एंड यहाँ पे विद रिस्पेक्ट बट आर फॉलोज की मिनट्स प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए फॉर द पर्पज़ के, जो हमारे डिफरेंट मिनट्स बुक्स है वो भी होनी चाहिए। जो मिनट्स है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनी होनी चाहिए, टाइम स्पैम के साथ बनी होनी चाहिए एंड उसको अच्छे से सिक्योरिटी के साथ रखा जाना चाहिए। दैन जो मिन पेज होते हैं, जो पेजेस ऑफ मिनट बुक्स होते हैं कंजिक्यूटिवली नंबर हो एंड प्रॉपर इंटरेस्टिव बुक्स में बने हो। एंड जो मिनट्स हैं शैल बी पेस्टेड ऑन अटैच टू द मिनट बुक, और जो मिनट्स है प्रॉपर बुक में पेस्ट होनी चाहिए। जो मिनट्स बोर्ड मीटिंग है रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दैन प्रैक्टिकल वर्क ऑफ सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग का प्रैक्टिकल वर्क कौन सा होता है या फिर सेक्रेटरियल ड्यूटी कौन सी होती है रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग। सो बिफोर द मीटिंग से पहले कैसा होता है, प्रॉपर शेड्यूल दी मीटिंग, प्रॉपर वहाँ पे डेट टाइम प्लेस अच्छे से सेट करो। as not been fixed by preceding minutes then fix the same constituting chairman। जो चेयरमैन होता है वही सेलेक्ट करता है, नोट मोर देन 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैन ड्यूटी टू सेंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है सबको नोटिस सेंड करता है जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं। दैन ड्यूटी टू प्रिपेयर एजेंडा, जो एजेंडा होता है मतलब प्रॉपर एड्रेस वगैरह होता है वो सब कुछ तैयार करना। उसके बाद ड्यूटी टू मेक अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एजेंडा, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सप्लेनेशन अरेंजमेंट प्रॉपर बनाना। दैन ड्यूटी टू इशू इन्विटेशन लेटर, जो इन्विटेशन लेटर्स होते हैं ऑफिसर्स के लिए वो सब बना के रखे। दैन ड्यूटी टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, जो बोर्ड मीटिंग होती है प्रॉपर डिविडेंड वगैरह फाइनल इशू राइट शेयर्स वगैरह कितने अच्छे से तैयार करके रखे। देन एट द मीटिंग में कौन कौन से होते हैं टू ऑब्टेन द सिग्नेचर, जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट, जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है अटेंडेंस शीट उनके चार्ट के उन पर सिग्नेचर लेना। देन टू सिट इन द कॉरम, कि वहाँ पे कॉरम प्रेजेंट है कि नहीं है। टू स्टार्ट द मीटिंग एंड रीड द नोटिस, की मीटिंग को स्टार्ट करना, जो नोटिस है उसको रीड आउट करना। एंड देन 10th वन दैट इज़ असिस्ट द चेयरमैन इन
कंडक्ट द मीटिंग, कि ना चेयरमैन की हेल्प करेगी डॉक्यूमेंट्स में, एक्सप्लेनेशंस में, एग्रीमेंट्स में, एंड टू गेट द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग कंफर्म, कि जो मीटिंग हो चुकी है एंड जो पहले है उसकी मिनट्स को कंफर्म करना, टू टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, द मिनट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना थ्रू आउट द मीटिंग, की मिनट्स को तैयार करना थ्रू आउट द मीटिंग। दैन ड्यूटीज़ आफ्टर द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बाद कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, प्रॉपर मिनट्स तैयार करना, एक सेपरेट बुक बनाना जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड्स हो। देन सीलिंग ऑफ दी एनी एग्रीमेंट, की जो एग्रीमेंट है प्रॉपर सील बुक में डालना, कॉमन सीटर के साथ डालना, उसको अप्रूव करना। देन मिनट्स टू इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसको बताना कि उनकी कितनी मिनट्स चली हैं। एंड ड्यूटी टू कैरी आउट द डिसीजन द बोर्ड, की ड्यूटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शंस को जो कि हमने मीटिंग में लिए हैं वो सब फुलफिल होता है। मीटिंग ऑफ द कमेटी डायरेक्टर्स, अगर मीटिंग है कमेटी डायरेक्टर्स की तो वो कैसे होगी। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सच डिवोट टाइम एनर्जी टू कैरी ऑन डिफरेंट मैटर्स, की ये ज़्यादा ज़रूरी मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टर्स है प्रॉपर हर अफेयर को देखे। तो प्रॉपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक छोटी कमेटी बना देते हैं जिसमें सिर्फ थोड़े से ही डायरेक्टर्स होते हैं प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए। देन द पावर्स, यहाँ पे उनकी जो डायरेक्टर्स होते हैं अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं कमेटी के लिए। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ें 4 और 5 टाइम्स ही हो सकती है थ्रू आउट द ईयर। एंड द कमेटी हैज़ बिन रेगुलर इंटरवल्स, और जो कमेटीज़ के रेगुलर इंटरवल्स हो सकते हैं। दीज आर नोन एज मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ फैक्टर्स, आई गेस फैक्टर्स ही होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे सेक्शन 179 एम्पावर करता है डेलीगेट करने के लिए कमेटी को डायरेक्टर्स की। देन जो पावर्स होती है प्रॉपर पावर टू बोरो मनी, जो बोरो मनी को बोरो करने के लिए, अदर देन डिबेंचर्स, पावर टू इन्वेस्ट फंड्स, फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, एंड द पावर टू मेक लोन्स, जो लोन्स होते हैं वो सब बनाने के लिए। देन इनकी कुछ प्रोविजंस है रिगार्डिंग दिस कमेटी। देन न्यू प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट, न्यू प्रोविजंस कौन कौन से हैं। इट इज़ द रूल द फॉलोइंग कंपनी हैज़ टू कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, सारी लिस्टेड कंपनीज होनी चाहिए, सारी पब्लिक कंपनी कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, जो पब्लिक कंपनीज को टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, जो पब्लिक है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। कंस्टिट्यूट एंड ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी कैसे कंस्टिट्यूट होती है कि जो ऑडिट कमेटी है वो नॉट लेस देन 3 डायरेक्टर्स से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डायरेक्टर्स होनी चाहिए, 2/3 होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स जितने भी हैं, जो एनुअल रिपोर्ट है प्रॉपर कंपोजिशन ऑडिट कमेटी के पास जानी चाहिए। न्यू प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑडिट कमेटी, कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो होनी चाहिए, पर्सन होनी चाहिए, इसमें एबिलिटी होनी चाहिए रीड एंड राइट करने की, समझने की। दैन टर्म्स एंड रेफरेंस क्या क्या होनी चाहिए, जो हमारी कमेटी होती है वो रेफरेंस और स्पेसिफाइड राइटिंग बाय बॉडी चले वो मीटिंग। तो जो चेयरमैन होता है एंड द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी इलेक्ट अ चेयरमैन, जो मेंबर्स होते हैं वो चेयरमैन इलेक्ट करता है अमंग देमसेल्फ। जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है। देन स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, जो ऑडिट कमेटी सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड रिटर्न बाय द बोर्ड से चले। एंड द स्कोप ऑफ फंक्शंस लेट ऑन कौन कौन से है, जो सारी ऑडिट कमेटी प्रॉपर टर्म्स और रेफरेंस से चले, जो कि बोर्ड बताता है कैसे कैसे काम करना है। द रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन टर्म ऑफ इंगेजमेंट कैसा है, रिव्यू एंड मॉनिटर कैसे करना है, ऑडिटर इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस का, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, अप्रूवल सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन ऑफ द कंपनी रिलेटेड पार्टीज, देन स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेटेड, इवैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग जो भी नेसेसरी होता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। देन ऑडिट कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट, जो ऑडिट कमेटी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेट करने की, जो मैटर्स रिलेटेड होते हैं 1 to 8। एंड यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से जो ऑडिट कमेटी होती है सारे कमेंट्स पास कर सकते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल पे, स्कोप ऑफ ऑडिट पे, रिव्यू फाइनेंशियल वगैरह पे। एंड द राइट टू अटेंड मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, कौन कौन अटेंड कर सकता है। देन ऑडिटर्स ऑफ कंपनी की मैनेजर पर्सनल हैव राइट, जो की मैनेजर पर्सनल जो होते हैं और जो ऑडिटर्स होते हैं वो सारे अटेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई ऐसे 1956 में कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस नहीं थी ऑडिट कमेटी को अटेंड करने की, फिर प्रोविजन आया 1956 में, मतलब बिसाइड्स सी लाइड ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, directors in charge shall attend the meeting. After this recommendation of audit committee, the recommendation of audit committee matter related to financial management, जो proper report कैसे तैयार करनी है उन सबसे related। then penalty for default, अगर default निकल जाता है
तो जो कंपनी होती है पेरिशेबल होती है, वो 1 लाख से कम नहीं होता है या फिर 50 लाख से ज़्यादा पड़ सकता है, जो भी कोई कम हो। एंड एवरी ऑफिसर जो कि डिफ़ॉल्ट निकल जाता है वो इम्पर्सन में चला जाता है वो 1 साल के लिए, एंड शुड नॉट लेस देन, उसके पास कुछ फ़ाइन भी होता है जो कि 25 से 1000 से 1 लाख तक भी जा सकता है। देन फॉर्म नंबर 1 स्पीचमेंट ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि स्पीचमेंट क्या है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग का मतलब किसको जाना है, फिर यहाँ पे सर इतने टाइम होना न्यू दिल्ली। फिर फॉर्म ऑफ एजेंडा स्पीचमेंट ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसका क्या स्पीचमेंट है प्रॉपर, यहाँ पे एजेंडा क्या है हर चीज़ की, मतलब एजेंडा भी उसी में लिखा होता है। देन फॉर्म नंबर 3 देन स्पीचमेंट ऑफ एजेंडा ऑफ सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है उसका कैसे एजेंडा होता है। देन एनेक्चर सेकेंड है SS1 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मीटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैसे होना है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड portions have been in a bold type, there should be read in the context, background material, proper background material type वगैरह context होना चाहिए secretarial standards का। following the text of secretarial standard assessment council, जो कि council of इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने बताया ऑन मीटिंग ऑन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि जो स्टैंडर्ड्स है प्रॉपर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मीटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मीटिंग से मैच होनी चाहिए, इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए हमारी थ्रू आउट दी मीटिंग में। जो कंपनी होती है लीगल इंटेनिटी होती है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकती, जो डायरेक्टर्स होते हैं वही सारा काम करते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्रॉपर ड्यूटी लेते हैं टेक केयर करने की, स्किल की, डेलीगेंट्स की। तो जो सारी चीज़ है वो एज़ पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। डेफिनेशन की बात करें तो एक्ट मीन्स कंपनीज जो भी वैसे स्टेटरी मॉडिफिकेशन देती है, एंड आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें सारी अल्टर चीज़ें होती है, रेगुलेशंस होती हैं। जो बोर्ड होता है, जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जो चेयरमैन होता है जो कि इलेक्टेड और फॉर अ मीटिंग, जो चेयरमैन होते हैं इलेक्टेड होते हैं। जो कमेटी क्या होती है, जो कमेटी मीन्स कमेटी ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ की कमेटी होती है। देन डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हु इज़ नॉट एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नहीं होते हैं ना, वो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि प्रेजेंस होते हैं, कैन नॉट काउंट फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ quorum, हु इज़ कैन नाइदर पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, जो कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि हुज प्रेजेंस कैन नॉट, जो कि कॉलम में काउंट नहीं होती है जिनके प्रेजेंस, और ना ही वो सपोर्ट दे सकते हैं, अगर डिस्कशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इंटरेस्टेड। तो उसके बाद मीटिंग वही होते हैं जो कि हम जो कि कमेटी कंटिन्यू करते हैं, जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स जो कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में होते हैं, एंड जो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं। कॉलम होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने हैं, एंड अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो कि हम बताते नहीं हैं किसी भी को भी, एंड द राइट शेयर और द बोनस वगैरह चीज़ों के बारे में। देन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होता है, कन्विंसिंग ऑफ मीटिंग्स। अथॉरिटी होती है कि अनलेस आर्टिकल प्रोवाइडेड, जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनीज मैनेजर्स होते हैं, इनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है किसी भी टाइम को मीटिंग्स को बुलाने की। एंड जो नोटिस होता है, सारी मीटिंग्स को जाना चाहिए बाय दी पोस्ट और बाय दी मेल्स, एंड सबको जाना चाहिए, जिसमें जो नोटिस होना चाहिए प्रॉपर वहाँ पे डे टाइम एंड एड्रेस होना चाहिए। जो नोटिस है मीटिंग का सब मिनट्स मतलब अपनी डिटरमाइंड इंटरवल्स में होना चाहिए। जो आर्टिकल्स होता है एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द मीटिंग जाना चाहिए, जो बिजनेस होते हैं, एंड मीटिंग इफ़ नोटिस स्टैंडर्ड्स। एजेंडा सेटिंग, जो एजेंडा होता है वो भी अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर, 7 दिन से पहले उनको अब तक पहुँचा जाना चाहिए। देन जो नोटिस होता है एजेंडे का वो भी शॉर्ट पीरियड में जा रहा है तो तब भी जल्दी जाना चाहिए, विद इन दी 7 डेज जाना चाहिए। एंड देन सप्लीमेंट्री नोटिस इशू इंक्लूड एजेंडा। द टाइम्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन शुड बी रिचमेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना ये आएगा भी नहीं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे 120 दिन से ज़्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए। देन मीटिंग ऑफ कमेटी प्रॉपर बोर्ड डिसाइड करते हैं। देन कॉरम होता है कि थ्रू आउट द मीटिंग कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे, वो प्रेजेंट हो जाने चाहिए। देन प्रॉक्सीज भी होते हैं। मीटिंग ऑफ कमेटी मतलब कि जो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स है प्रेजेंट होने चाहिए। फिर अटेंडेंस ऑफ मीटिंग प्रॉपर अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि डायरेक्टर्स लेते हैं, वो सॉरी जो चेयरमैन होते हैं वो लेते हैं। देन चेयरमैन होता है तो चेयरमैन इलेक्टेड होता है, एंड उसको सब वोटिंग राइट से चुना हुआ एक पर्सन होता है। एंड जो चेयर एब्सेंट हो जाता है तो जो डायरेक्टर्स होता है वो उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। देन मीटिंग ऑफ कमेटी, वहाँ पे प्रॉपर चेयरमैन आता है, उसकी ऑब्लिगेशंस में वो सारी मीटिंग्स होते हैं। पासिंग बाय रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशंस होते हैं जो चेयरमैन होता है वो ड्राफ्ट निकालता है पेपर्स पे, फिर वो साइन ऑन आता है। अगर वो अच्छे से हो जाता है तो वो रेजोल्यूशंस पास हो जाते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, ये तो सेम हो गया ना।
देन द ड्राफ्ट जो रेजोल्यूशन होता है प्रॉपर सर्कुलेशन में जाता है, सर्कुलेट होता है, देन उसके बाद वहाँ पे वो साइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो जाता है, फिर रेजोल्यूशन उसको पास कर देते हैं। अकाउंट्स जो होते हैं कि जो मीनिंग में एंड शुड नॉट अप्रूव मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास विद द एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनी शुड बी अप्रूव्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड शुड नॉट बी अप्रूव्ड मीन्स बाय सर्कुलेशंस। कि जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं कंपनी के वो प्रॉपर बोर्ड के पास सर्कुलेशंस होते हैं एंड नॉट अप्रूव बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशंस होते हैं जो कि सर्कुलेशन में पास नहीं होते हैं, एंड जो क्वार्टरली हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं मीटिंग्स में अप्रूव्स होते हैं, एंड जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें कोई वेरिएंस या फिर ऑडिट रिजल्ट्स रह जाते हैं तो प्रॉपर ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, पास होते हैं, फिर वो सर्कुलेशन। देन मिनट्स होते हैं, उन सबको ही रिकॉर्ड करना, एंड मिनट्स जो होती है प्रॉपर मिनट बुक में अटैच होनी चाहिए, लूजली बनी होती है तो उसमें प्रॉपर इंटरवल्स होने चाहिए। जो मीटिंग्स हैं वो अच्छे से नेक्स्ट मॉर्निंग में डिसाइड कर देनी चाहिए। दैन रिकॉर्डिंग्स ऑफ मिनट्स की जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग्स को अच्छे से नेम्स प्लेस वगैरह सब कुछ मतलब रिकॉर्ड्स में बना कर रखें। देन प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स अंदर रिकॉर्ड जो मिनट्स होती है अच्छे से प्रिजर्व करी जा सके फॉर दी परमानेंटली। दैन डिस्क्लोजर कैसे होता है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है डिस्क्लोज होनी चाहिए। देन इफेक्टिव डेटा स्टैंडर्ड शेल कमिंग टू इफेक्टिव डेट होती है 13 दिसंबर 2001। एंड एनेक्सर ए क्या है, इलस्ट्रेटिव आइटम्स ऑफ बिजनेस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड्स। कि कौन कौन सी इलस्ट्रेटिव आइटम्स है जो कि बोर्ड से पहले इलस्ट्रेट होने चाहिए, कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स ऑफ मनी ऑन देयर शेयर्स, एन इशू ऑफ डिबेंचर, बोरिंग ऑफ मनी, देन इन्वेस्टिंग देयर फंड्स, मेकिंग लोन्स, फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, मेकिंग डोनेशन ऑफ पब्लिक, गारंटिंग लोन्स, and disclosure of interest by directors, receiving notice for disclosure directors interest, receiving notice of disclosure directors, and appointment of resignation of managing directors, appointment of removal of the chief financial officer, then appointment of sole selling agent, and declaration जो भी आता है, and forfeiture of share, taking notes of quarterly financial reports, approving the half yearly financial results quarterly, then annual meeting plans क्या है, regulatories क्या है, notice precautions वगैरह क्या है, transactions कैसे कैसे हो रही है, information कैसे recruit हो रही है, remuneration कैसे हो रही है, details क्या है joint ventures की, then liability कितनी है, and the events signifying have material commercial financial implications। इसमें material financial implications है जैसे कि स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, ले ऑफ हो गया, जनरल कैरेक्टर्स में चेंज हो गया, मेजर एक्सटेंशंस जो आ गए, डिस्ट्रप्शंस हो गई, कमेंसमेंट में चेंज आ गया, लिटिगेशंस में चेंज आ गया, रिविजन्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें आफ्टर दिस चेंज इन मार्केट में लॉट ऑफ सब डिविजन्स आ जाती है, वॉलंटरी लिस्टिंग आ जाती है। देन एनेक्सर्स भी क्या कहता है, इलस्ट्रेटिव द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस एजेंडा फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब इलस्ट्रेटिव द लिस्ट आइटम्स, यहाँ पे कुछ आइटम्स है फॉर द एजेंडा फॉर द फर्स्ट मीटिंग में कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन कैसे होगी, टू नोट द सर्टिफाइड इनकॉर्पोरेशन कैसे है, टू टेक नोट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंफर्म करें अपॉइंटमेंट को, देन रिकॉर्ड एंड रीड करें, देन कंसीडर करें अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स को, यहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट फील करें, देन फाइनेंशियल ईयर देखें, अपॉइंटमेंट चेक करें, कॉमन सील चेक करें, बैंकर्स को बैंक अकाउंट देखें, प्रिंटिंग और शेयर अथॉरिटीज़ दें, अपॉइंटमेंट चेक करें। देन इलस्ट्रेटिव ऑफ आइटम बिजनेस फॉर एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल अकाउंट। जो एनुअल अकाउंट है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, प्रॉपर ड्राफ्ट क्या, ऑडिटर रिपोर्ट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे, अप्रूव मैटर कौन से, राइट ऑफ मैटर कौन से है, ट्रांसफर रिजर्व्स कैसे करने हैं, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड कैसे करने हैं, बैलेंस शीट एंड PNL कैसे चेक करना है, एंड टैक्स एडवर्टीजमेंट फिक्स डिपॉजिट में है कि नहीं है, जो ड्राफ्ट जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है वो कैसे है, एंड जो नोटिस एनुअल जो लिमिटेड का वो कैसे है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 6 ऑफ द ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की यूनिट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा बोर्ड मीटिंग्स एंड कमेटी मीटिंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी करने वाले हैं, तो उसमें जो बचा कुछ है वो सब ऐसे कवर अप हो जाएगा। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।